आखिरी कॉल, एक डरावनी कहानी। अहमदाबाद से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था, शांत, सुनसान और अजीब सा। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना घर है जिसमें रात के बाद कोई नहीं जाता। उस घर के बारे में अफवाह थी, जो भी वहां रात बिताता है वो अगली सुबह बदल जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। शुरुआत रवि, जो शहर का एक यूट्यूबर था, उसने सोचा कि ये सब बस लोगों की कहानियां हैं। उसने अपने चैनल के लिए हॉन्टेड चैलेंज करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त अमन को फोन किया, आज रात उस घर में लाइव जाऊंगा, देखता हूं क्या होता है। रात के 11 बजे रवि कैमरा लेकर उस पुराने घर में पहुंच गया। घर टूटा फूटा था, दरवाजा आधा खुला और अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा लगी। घर के अंदर जैसे ही वो अंदर गया, उसका फोन अचानक अपने आप बंद और चालू होने लगा। रवि हंसते हुए बोला, गाइस, ये सब बस टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। रवि ने सोचा कोई जानवर होगा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली झलक जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक कमरा खुला था। अंदर एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा जूम किया और अचानक वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें काली और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आखिरी कॉल। रवि डर गया और नीचे भागा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसका फोन फिर चालू हुआ और उसमें एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कांपते हुए कॉल उठाया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम आ गए, अब तुम जा नहीं सकते। रवि चिल्लाया, कौन हो तुम? आवाज हंसने लगी और बोली, मैं वही हूं जो पिछले साल यहां आया था, तुम्हारी तरह। सच का पता रवि को याद आया। 1 साल पहले एक यूट्यूबर इसी घर में गायब हो गया था। अचानक रवि के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो खुद था। हाँ, उसका ही दूसरा रूप, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काली। असली डर उसका दूसरा रूप बोला, अब तुम यहां रहोगे और अगला जो आएगा उसे तुम बुलाओगे। रवि चीखने लगा और अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह अगले दिन गांव वालों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था। अंदर कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसमें रवि हंस रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। और अब अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो और तुम्हारे फोन पर कभी अनजान नंबर से कॉल आए, तो याद रखना, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं होता।